इंडिया न्यूज में हूं आपके साथ अनन्या बेदी। बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के अखनूर में सुरक्षा बलों को कामयाबी। अखनूर में तीसरा आतंकवादी भी मारा गया। सेना ने 24 घंटे में 3 आतंकियों को मार गिराया है। सुरक्षा बलों ने तीनों आतंकियों को मार गिराया है। तो एक और कामयाबी सेना को मिली है। 24 घंटे में 3 आतंकियों को सेना ने ढेर कर दिया है। बटल में चल रही मुठभेड़ खत्म हो चुकी है। 3 आतंकी मारे जा चुके हैं और जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना की बहादुरी का ये परिणाम है कि किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है। इस पे बात करने के लिए हमारे साथ एसएसपी जम्मू हैं। सर, आपसे जानना चाहूँगा, बड़ी सफलता, क्योंकि 5 लगातार आतंकी हमलों के बाद बटल में सफलता मिली है, 3 आतंकी मारे गए। जी, जैसे कि आप लोगों को पता है कि जैसे ही कल इन्फॉर्मेशन हमारे पास रिसीव हुई कि फलां लोकेशन पे जो है 3 टेररिस्ट जो हैं नमदार हुए हैं, उसके फ़ौरन बाद टेररिस्ट ने एक एम्बुलेंस के ऊपर, वहाँ से निकलती हुई आर्मी की एम्बुलेंस के ऊपर फायर किया। तो ये हमें कंफर्म हो गया कि टेररिस्ट आए हुए हैं। उसके फ़ौरन बाद जो है हमने इस पूरे एरिया को कार्डन कर दिया। उसमें आर्मी, पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेज, जितनी भी हमारी फोर्सेज हैं, सब उसमें शामिल रहीं और ऑपरेशन लॉन्च किया। दौरान ऑपरेशन जो आपको पता होगा कि एक हमारा डॉग जो है, जो लीड कर रहा था ऑपरेशन को, वो शहीद हुआ है। लेकिन उसके अलावा हमारे पूरे ऑपरेशन में कोई कैजुअलिटी नहीं है या कोई इंजरी हमारी साइड पे नहीं। बड़े प्रोफेशनल और बड़े तरीके से ये ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। इसमें कल एक टेररिस्ट को मार गिराया था। रात को जो है शाम होने की वजह से हमने दोबारा से इसको गार्डन के अंदर लेके जब सुबह सर्च किए तो दोबारा से जो है कंटेक्ट एस्टेब्लिश हुआ और वो जो बचे 2 टेररिस्ट थे उनको भी न्यूट्रलाइज किया गया। किस तरह के हथियार और चीज़ें बरामद हुई हैं इनसे? देखिए, अभी बरामदगी के बारे में मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि अभी ऑपरेशन चल रहा है। पूरा एरिया जो है गार्डन के अंदर ही है। अब उस एरिया को क्लियर किया जा रहा है। जैसे वो क्लियर होगा, वो जो भी वहाँ से सामान मिलेगा उसके लिए अलग से आपको ब्रीफ किया जाएगा। लग रहा है ये कि ताज़ा घुसपैठ का मामला। देखिए, इसके बारे में अभी मैं कुछ नहीं बता सकता हूँ। ये अभी सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेशन का मैटर है। एक आखिरी क्वेश्चन, लोगों के लिए क्या सलाह देगी, क्योंकि वो पूरा रास्ते के जो सड़क है मुख्य उसके पास है, और उनके लिए क्या हिदायत रहेगी कि लोग जो है वहाँ पे ना जाएं? एक ये भी खबरें चल रही थी कि मंदिर को उन्होंने टारगेट किया था, या क्या चीज़ें? ये अभी ऐसा है कि अभी वो एरिया हमने क्लियर नहीं किया है। जब हम एरिया को क्लियर करेंगे तो फिर हम लोगों के लिए उसको खोल देंगे। जी, लोगों के लिए हिदायत की दूर रहें उस इलाके से। अभी वो मैं वहाँ के लोगों से बात करके आया हूँ, उनको सारी चीज़ें समझा दी। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए एसएसपी जम्मू, जिन्होंने कहा कि किस तरीके से इस ऑपरेशन को बड़े ही सफलतापूर्ण तरीके से ख़त्म किया गया है। 3 आतंकी मारे गए हैं, हथियार और गोला बारूद उनसे बरामद हुआ है। क्या क्या चीज़ें हैं वो थोड़ी देर बाद जो है वो साफ़ होगा, मगर सबसे पहली प्राथमिकता उस पूरे एरिया को जो है वो सैनिटाइज करने की है, ताकि किसी भी तरीके से कोई ऐसा विस्फोटक या कोई ऐसी चीज़ हो जो आम लोगों के लिए खतरा हो सके, उसको पहले निष्क्रिय करना है। उसके बाद जो है ये इलाका जो है वो लोगों के लिए खोला जाएगा। बंडी डिगरा के साथ है जैसे दयाल, इंडिया न्यूज़, बटल। इंडिया न्यूज़ की टीम इस वक्त बटल में है और आप देखेंगे ठीक पीछे जो है इस वक्त एक बार फिर से ताज़ा गोलीबारी जो है वो शुरू हो गई है, और लगातार हो रही गोलीबारी में भारतीय सेना जो है वो हमें भी यहाँ से पीछे जाने के लिए बोल रही है, क्योंकि अभी भी जो है वो फायरिंग इस वक्त जहाँ पे हो रही है उसमें कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा इलाका जो है वो सुरक्षित रखा जा सके और पाकिस्तान के से आए हुए ये आतंकी जो हैं उनको मार गिराया जा सके। 2 शव जो है वो बरामद हो चुके हैं, जबकि एक अन्य आतंकी जो है वहां पर होने की आशंका जताई जा रही है, और उसी आतंकी को मार गिराने के लिए इस वक्त जो है वो ऑपरेशन चल रहा है। सूत्रों की माने तो 3 से 4 आतंकी यहां पे हो सकते हैं। लगातार बड़े बड़े धमाके जो है, आपको बता दूं कि इस लोकेशन पर होते हुए जहां पर ये आतंकी छुपे हैं, इन आतंकियों के पास अत्याधुनिक हथियार, आईडीज और तमाम असला जो है वो मौजूद था, जिसके जरिए आतंकी ज्यादा लंबे समय तक यहाँ पर जो वो सर्वाइव करके यहाँ पर आतंकी हमलों को अंजाम देने की फिराक में थे। और अब सुरक्षा बलों ने इन आतंकियों को मार गिराया है। 2 आतंकियों के शव मिल गए हैं, जबकि एक आतंकी जो है उसका शव जो है वो स्पॉट हुआ है। ऐसे में 3 आतंकी यहाँ पे छुपे हुए हैं। इस चीज़ की आशंका जो है वो कल ही जताई जा रही थी, और बच्चों ने जब इन आतंकियों को देखा था उसके बाद ये जानकारी सुरक्षा बलों तक पहुंची, और उसके बाद एक बड़ा ऑपरेशन यहाँ शुरू हुआ। 24 घंटे से भी ज़्यादा समय तक चले इस ऑपरेशन में अभी तक जो है वो 2 आतंकी मारे गए हैं। तीसरा आतंकी जो है उसका
शव अभी रिकवर करना बाकी है। अभी भी फायरिंग चल रही है। ये माना जा रहा है कि शायद वहां पे कोई और आतंकी हो सकता है या फिर तीसरा आतंकी भी रुक रुक के फायरिंग कर रहा है। बंटी के साथ अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज। अजय चांडियाल इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय चांडियाल, ऑपरेशन क्या खत्म हो गया है, क्योंकि तीनों ही आतंकी मारे जाने की खबर आ रही है? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि 3 आतंकी जो है वो मारे जा चुके हैं और ऑपरेशन अब जो है अपने अंतिम चरण में है, क्योंकि ये जो इलाका है यहाँ पर सबसे बड़ी जो चुनौती सुरक्षा बलों के लिए ये है कि जब आतंकियों के साथ मुठभेड़ हुई है, फायरिंग जो वहाँ पे की गई है और उसके साथ साथ आतंकियों ने जो अपने साथ असला लाया था वो किस तरह का था, उसमें कोई एक्सप्लोजिव हो सकता है, आईडी हो सकती है, उसको कहीं ना कहीं रिकवर करना है। और इसी चीज़ के लिए इस वक्त ऑपरेशन जो है भी लगातार चल रहा है और कोशिश की जा रही है कि तमाम एरिया जो है पूरी तरीके से सैनिटाइज किया जा सके और उसके बाद जो है यहाँ पर ऑपरेशन चलाकर इस पूरे इलाके को क्लियर किया जाए और उसके बाद लोगों के लिए यहाँ पर इस इलाके को खोला जाए। अभी भी वहाँ पर सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियाँ जो है वो तैनात हैं और इस चीज़ को देख रही हैं कि कोई भी ऐसा विस्फोटक अगर वहाँ है तो उसे पहले निष्क्रिय किया जाए। बिल्कुल। इसके साथ ही अजय, एक चीज़ और मैं आपसे समझना चाहूँगी, क्योंकि जिस तरह से ये पूरा ऑपरेशन चलाया गया, सेना को इनपुट मिला था अखनूर को लेकर, जहां पर हमने देखा लगभग 24 घंटे तक ये ऑपरेशन चला और उसके बाद तीनों आतंकी मारे गए। देखिए, मैं आपको बताऊं कि दरअसल हुआ यूं था कि कल 7 बजे की एक घटना है जिसमें सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस जो है ये पहले इनको कोई इस चीज़ की इनपुट तो था कि कोई आतंकी सरहद पार से घुसपैठ कर सकते हैं, इस चीज़ की आशंका तो थी, मगर क्योंकि ये आतंकी जो है घुसपैठ करके एक मंदिर में पहुंच चुके थे। बटल गांव के बिल्कुल पास एक मंदिर है, इस मंदिर में आतंकी बैठे हुए थे। इस मंदिर में दरअसल हर रोज़ जो है कुछ बच्चे, गाँव के जो आसपास के गाँव हैं उनके बच्चे वहाँ पर आते हैं ट्यूशन पढ़ने के लिए और उसी ट्यूशन के लिए जब ये बच्चे वहाँ पहुँचे तो इन्होंने देखा कि वहाँ कुछ अनजान लोग जो हैं वो बैठे हुए हैं और जैसे ही उन अनजान लोगों को देखा तो उन्होंने पूछा कि आप लोग कौन हैं, आप मंदिर के भीतर क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे पढ़ने आते हैं। और जैसे ही उन बच्चों के साथ उन्होंने बातचीत की, इतने में वहाँ से सेना की कुछ गाड़ियाँ वहाँ से गुजरने लगी, उन्होंने उन पर फायरिंग कर दी और उस दौरान जो है कुछ और बच्चे वहाँ पे जो ट्यूशन पढ़ने पहुँचते थे वो पहुँचने लगे। तो कहीं ना कहीं उन आतंकियों के ने जब फायरिंग की तो बच्चे समझ गए थे कि यहाँ ये जो है वो स्थानीय ये सेना नहीं है, क्योंकि आर्मी की यूनिफॉर्म में कॉम्बैट ड्रेस में तो थे, मगर ये सेना नहीं है, ये कुछ और लोग हैं, ये आतंकी हो सकते हैं। और इसी दौरान जब कुछ और सेना की मूवमेंट उनको भनक लगी या आतंकियों को लगा कि यहाँ से सेना की गाड़ियाँ और आ सकती हैं, तो उन्होंने बच्चों को वहाँ से भागने को कहा, जिसके बाद बच्चे वहाँ से भागे और ये जानकारी पुलिस तक पहुँची। पुलिस भी तुरंत जो है वो आपको बता दूँ एक्शन में आई और यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस के जो पहले यहाँ पे स्थानीय जो अफसर थे वो, उसके बाद जो इलाके के बाकी वरिष्ठ अधिकारी हैं जिसमें एसडीपीओ, एसपी और एसएसपी लेवल के अफसर्स जो थे, एसएसपी जम्मू जो है वो खुद यहाँ पे पहुँचे और उन्होंने इस इलाके में ऑपरेशन को शुरू किया। सेना के जवान, क्योंकि सेना पे काफिले पे भी हमला हुआ था तो ऐसे में सेना के पास भी ये जानकारी पहुँची थी, तो एक बड़ा वेल कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन जो है इसको शुरू किया गया और उसके बाद तीनों आतंकी जो हैं वो मारे गए। कल एक आतंकी को मार गिराया गया था, जबकि 2 आतंकी जो हैं आज सुबह मारे गए हैं। अब उनके कब्जे से हथियार और गोला बारूद जो है वो बरामद हुए हैं। क्या क्या चीजें हैं उस चीज को पूरे तरीके से जब ये रिकवरी हो जाती है उसमें ये साझा किया जाएगा। और अभी अजय, क्योंकि गोला बारूद बरामद करने की आपने बात कही है, कुछ ही देर में क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बड़ी बातें सामने रखी जा सकती है? और दूसरा ये, क्या अभी भी उस इलाके में किसी तरह की कोई जानकारी है और आतंकियों के छिपे होने की? देखिए, अब जो जानकारी है वो तीनों आतंकियों की थी, क्योंकि तीनों आतंकियों को बच्चों ने देखा तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि ये तीनों आतंकी थे जिनको मार गिराया गया है। अभी और वहाँ पर कोई आतंकी हो या कोई विस्फोटक या कोई ऐसी चीज़ जो इन आतंकियों ने अपने साथ लाई हो, उसको निष्क्रिय करने की तमाम जो है कार्रवाइयाँ चल रही हैं और अगर कोई आतंकी वहाँ छुपा होगा तो उसको भी मार गिराने की कवायद जो है वो तेज़ की गई है। तो सीधी बात ये है कि कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों की मंशा ये है कि पूरे इलाके को पहले खंगाला जाए, वहाँ पर कोई विस्फोटक, कोई ऐसी चीज़ जो है जो वहाँ पर आम लोगों के लिए या सेना के लिए खतरा हो सकती है, उसको क्लियर करना है। इसी के लिए वहाँ पे बम स्क्वाड जो है वो स्पेशली वहाँ जाएगा। इसके साथ साथ